गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, वहीं दूसरी तरफ अब बच्चियों के अंतिम संस्कार को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, जिसके टावर 1 की 9th फ्लोर पर यह दर्दनाक घटना हुई। 3 फरवरी की वो रात जब लगभग 2 बजे परिवार की 3 बेटियों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। 3 सगी बहनों की एक साथ मौत के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सभी की नजरें टिक गईं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। एक तरफ परिवार का दावा है कि जो बेटियां हैं वो कोरियन कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, चाहे कोरियन म्यूजिक हो, कोरियन सिनेमा हो या फिर कोरियन लड़के हों। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ये तीनों बच्चियां थीं। अब इस मामले को लेकर अंतिम संस्कार पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल उठ रहा है कि क्या तीनों बच्चियों का अंतिम संस्कार हड़बड़ी में किया गया? क्या तीनों बच्चियों के अंतिम संस्कार करने में कोई जल्दबाजी दिखाई गई? ये क्यों सवाल उठ रहे हैं, चलिए पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल 3 फरवरी की रात लगभग 2 बजे तीनों बच्चियों ने मौत को गले लगाया और तीनों बच्चियों ने एक साथ अपनी जान दी थी। अब इसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई। एक डायरी मिली लगभग 8 से 9 पन्नों की, जिसमें कोरियन कल्चर के प्रति बच्चियों का जो भाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो सामने निकल कर आया। अब 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को बच्चियों का पोस्टमार्टम होता है और देर रात अंतिम संस्कार किया जाता है। अब सवाल उठा कि आखिर बच्चियों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में क्यों किया गया? क्या अंतिम संस्कार की क्रियाओं को करने में परिवार ने कोई जल्दबाजी दिखाई है? अगली सुबह का क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? अब इस पर शालीमार गार्डन के एसीपी अतुल कुमार सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को एक बड़ा बयान दिया। पुलिस की तरफ से एक न्यूज एजेंसी को बताया गया कि बच्चियों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में हुआ। अब कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये परिवार का एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन हाँ, सवाल उठना लाजमी है कि इतना बड़ा केस, इतना हाई प्रोफाइल ये मामला, जिसमें 3 बच्चियां परिवार की एक साथ मर जाती हैं और उसके बाद में अंतिम संस्कार आधी रात में होना अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। तो 3 फरवरी की रात लगभग 2 बजे तीनों बच्चियों ने 9th फ्लोर से अपनी जान दी। 4 तारीख को होता है पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के बाद 4 तारीख की रात यानी कि बुधवार की रात को तीनों बच्चियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सारी जो रीति रिवाज हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बच्चियों के पिता ने पूरी की। अब इसको लेकर तमाम बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ परिवार का दावा है कि बच्चियां कोई कोरियन लव गेम खेलती थी जो टास्क बेस्ड था, जिसमें 50 टास्क बताया जा रहा है और 50वां टास्क था मौत। पिता का दावा है कि इसी आखिरी टास्क मौत की वजह से बच्चियों ने अपनी जान दी। वहीं पुलिस की थ्योरी कुछ अलग है। पुलिस की माने तो जांच पड़ताल में गेम का कोई एंगल सामने आया ही नहीं है। ये बात पुलिस की जांच रिपोर्ट में आई है कि बच्चियां कोरियन कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन गेम खेलती थी, गेम के कुछ टास्क थे, आखिरी टास्क था, ऐसा कुछ भी पुलिस की जांच रिपोर्ट में सामने आया ही नहीं है। और अब जिस तरीके से बच्चियों का अंतिम संस्कार की खबर देर रात में होने के लिए आई है, ये अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। पिता का दावा कि गेम की वजह से, कोरियन गेम की वजह से बच्चियों ने जान दी। वहीं उस डायरी से भी तमाम बड़े खुलासे हुए। वो डायरी जिसका जिक्र बच्चियों ने मरने से पहले किया। बच्चियों ने लिखा कि ये डायरी पढ़ लो, क्योंकि इस डायरी में सब कुछ सच सच लिखा है। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्चियों ने अपनी डायरी में काफी कुछ मेंशन किया। बच्चियों ने उसमें लिखा कि रोज मार खाने से अच्छा है मौत को गले लगा लेना। अपने पिता को सॉरी कहती हैं और कहती हैं कि कोरियन हमारी जान है। किसी भारतीय से शादी करने का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम किसी कोरियन से ही शादी करना चाहते हैं। ऐसे तमाम दावे इस डायरी को लेकर भी किए जा रहे हैं। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि परिवार का ये एक निजी डिसीजन हो सकता है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक रात होने पर, सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार की क्रियाएं नहीं की जाती हैं। अब जिन परिस्थितियों में देर रात अंतिम संस्कार किया गया परिवार के द्वारा, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। तो इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।